अस्सलाम वालेकुम वाईटी फेलोज़, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे पनीरी आप लोग शिफ्ट मेरी हुई देख सकते हैं। इसका ये रिज़ल्ट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि मैं अभी आप लोगों के साथ ना पनीरी जो है वो शिफ्ट करने का तरीका शेयर करने लगी हूँ। तो मैं उसका आपको रिज़ल्ट इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए कि हाँ, इस तरीके से अगर पनीरी शिफ्ट करेंगे तो आपके प्लांट जो हैं उनको कुछ भी नहीं होगा और वो हेल्दी शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, ये सारे मेरी फ्लावर की छोटी छोटी मैंने 2-2 इंच के प्लांट जो हैं इनको शिफ्ट किया था। आपने मेरी मिट्टी बनाने वाली वीडियो देखी भी थी, उसमें मैंने थोड़े बहुत शिफ्ट किए थे। तो यहाँ पे मेरे पास ये देखें हेल्दी हेल्दी माशाल्लाह सब पनीरी मेरी माशाल्लाह हेल्दी चल रही। डालिया की भी है और गेंदे की भी। इस पे ये देखें, इस वाले पे बर्ड्स आ चुके हैं। तो पनीरी शिफ्ट करने का सही तरीका जो है वो मैं आज आप लोगों के साथ सही और आसान तरीका जो है वो शिफ्ट करने बताने लगी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। इसके बाद आपकी भी जितनी भी पनीरियाँ हैं वो कभी भी ख़राब नहीं होंगी। ये देखें, यहाँ पे आगे चलें तो ये सारी जितनी भी है ये डालिया की छोटी छोटी मैंने पनीरी लगाई थी। और अब देखें माशाल्लाह इसका जो पौधा है वो कितना बड़ा हो गया। इसी तरह यहाँ पीछे बॉटल्स में भी सारी की सारी पनीरी जो है वो शिफ्ट हुई है। तो चले मेरे साथ और हम सीखते हैं कि पनीरी को आसान तरीके के साथ बग़ैर उसको मुश्किल बनाए कैसे शिफ्ट करते हैं। ये आज मैंने कुछ पॉट जो हैं वो नर्सरी से मंगवाए हैं सिर्फ़ और सिर्फ पनीरी शिफ्ट करने के लिए। ये छोटे पॉट मैंने मंगवाए हैं क्योंकि मिट्टी वाले पॉट अब मैं नहीं मंगवा रही। एक तो छत पे उनका वज़न बहुत ज़्यादा है और दूसरा जो है उनके ऊपर ना वो वाइट सा कलर वाली ज़मीन है। हमारी साइड पर पानी भी कलर वाला है तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर वाइट निकल आता है। तो इन्हीं मैं गमलों के अंदर वो वाली मिट्टी भरी है जिसका तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। मिट्टी बनाने का जो तरीका है मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी आपको उसका मिल जाएगा, तो आप लोग वो देख सकते हैं। ये सेम वही मिट्टी मैंने इसके अंदर भरी है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ पनीरियाँ। यहाँ पे देखें मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इसके साथ की वो जो मैंने पौधे दिखाए हैं आपको ना, ये वाले वो जो मेरे पास है ना बड़े पौधे जो भी मैंने आपको पहले दिखा चुकी हूँ, वो इससे भी छोटे मैंने शिफ्ट किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो माशाल्लाह सेल के काबिल हैं क्योंकि मैं सेल भी करती हूँ और अपने घर में भी अपने प्लांट्स जो हैं वो खूबसूरती के लिए रखती हूँ। और इसी तरह यहाँ पे ये वाला मेरा फुल पॉट भरा हुआ है और उसके बाद ये वाला भरा हुआ है। तो जनाब आप ये नहीं करें, चाहे आप, अब मैं इसको आपका तरीका बताने लगी हूँ, ये नहीं कि आप नर्सरी से लेके आते हैं और लाते ही उसको शिफ्ट कर देते हैं। इसमें से कुछ मैंने सीडलिंग खुद लगाई थी और कुछ जो है वो मैं वो नर्सरी से लेके आई थी। तो जब मैं नर्सरी से लेके आई थी ना, ये वाला पॉट और ये वाला पॉट ये बहुत छोटे थे और उसके साथ साथ ये वाला पॉट बहुत ज़्यादा छोटे थे, ये पौधे बहुत ज़्यादा। तो मैंने इनको शिफ्ट नहीं किया था क्योंकि अगर तब मैं इनको शिफ्ट करती तो इनकी जड़ें इस काबिल नहीं थी कि वो आगे और ट्रांसप्लांट हो सकें और कर सकें, नई जगह पे अपनी जगह जो है वो बना सकें, अपनी जड़ें फिक्स कर सकें। ये देखें, ये वाले तो अभी भी बहुत छोटे हैं, इनको मैं अभी नहीं छेड़ रही, ना मैं इसको छेड़ रही हूँ। इन वालों को मैं शिफ्ट करूँगी, लेकिन उसके लिए मैंने पॉट मंगवाने हैं। जिनको मैं शिफ्ट कर रही हूँ ना वो ये वाले हैं। ये देखें, ये थोड़े अब जो है बड़े हो चुके हैं। जो इनका तना है, ये जो देखें इसका तना जो है ना वो किस कदर थोड़ा हेल्दी हो चुका है। मैंने इनको क्या डाला है, इनको आप थोड़ी देर रखें। इनको मैंने ना ऑरेंज का जो फर्टिलाइज़र और बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र था ना, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पनीरियों में ना वही डाला है ताकि इनकी जड़ें जो है मज़बूत हो जाएँ। किन्नों के छिलके भिगो के रखे थे पानी में और वो पानी 3-4 दिन के बाद इनको मिक्स करके डाला है, मतलब डाइल्यूट करके डाला है। उसके बाद जो केले के छिलके होते हैं मैंने उनको रखा था और वो वाला पानी जो है वो डाइल्यूट करके डाला है। अभी यहाँ पे मैं कुछ गमलों में लगा चुकी हूँ, तो फिर जाके मुझे ख़्याल आया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्योंकि अक्सर लोग जो है पनीरियाँ लगाते हैं, शिफ्ट करते हैं और उनके पौधे मर जाते हैं और वो जो जिन्होंने नई तरीके से गार्डनिंग शुरू की होती है ना वो डिसहार्ट हो जाते हैं। अब ये देखें, इसका आसान तरीका है। अक्सर लोग तो इसको इतना मुश्किल बना देते हैं जी, औज़ार इस्तेमाल कर रहे होते हैं और क्या क्या कर रहे होते हैं। मैंने पहले जो लगाई हैं ना वो भी इसी तरह लगाई हैं। मैंने आप लोगों के साथ रिज़ल्ट शेयर किया है, मेरा एक पौधा भी नहीं मरा। मैंने ना इसको जब मैं छत पे आई ना, इन गमलों में मिट्टी भरने से पहले मैंने इसमें पानी डाल दिया था, तो वो पानी अब इसकी मिट्टी सॉफ्ट हो गई है। अब आसानी से ये देखें, यहाँ से इसको पकड़ें, ये देखें थोड़ी सी इसके साथ मिट्टी भी खुद ब खुद आ गई और यहाँ पे इसको पानी पहले मैंने इन गमलों में दे दिया है। आसानी से इसको शिफ्ट करें और इस तरह रख दें। अगर धूप बहुत तेज़ हो तो आपने इसको थोड़े 1-2 दिन जो है वो धूप से बचाना, लेकिन आजकल सर्दी है
धूप है ही नहीं, तो हमने इसको आसानी से लगा लेना है। कोई हमने इसके अंदर रंबी इस्तेमाल नहीं की, कोई खुरपी इस्तेमाल नहीं की। ये देखें सिंपल बस इसको ऐसे खींचा, ये देखें, और यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। मैं ऐसे ही पनीरी शिफ्ट करती हूँ, कभी भी मुझे कोई मुश्किल इसमें नहीं आई कि मैं कोई छुरी वगैरह का, ये देखें मेरे पास ये पड़ी है, लेकिन मुझे इसको इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता। सिर्फ ये इसलिए कि अगर मिट्टी कभी हो, थोड़ा गुडाई वगैरह करनी हो या किसी गमले पे फंगस हो, तो फिर वो मैं इसके साथ कर लेती हूँ। इसी तरह मैं यहाँ ये देखें पॉट मेरा फुल भरा हुआ था। बस जब आपकी पनीरी छोटी हो या आप नर्सरी से लेके आए ना, उसको 2-4 दिन रखें। रखने के बाद उसको कोई अच्छा सा लिक्विड में दें, फर्टिलाइज़र, ताकि जड़ें थोड़ी उसकी मज़बूत हो सकें। और उसके बाद अच्छी सी मिट्टी तैयार करें और जनाब आराम से हल्का हल्का पानी दे के, तो इस तरह हाथ से इसको खींचते जाएं। गार्डनिंग इतनी मुश्किल ना बनाएं। अक्सर लोगों की मैंने वीडियोस देखी हैं कि वो बिल्कुल इनको निकाल रहे होते हैं किसी न किसी चीज़ के साथ और मुश्किल से काम कर रहे होते हैं। इस तरह मुश्किल ना बनाएं, गार्डनिंग बहुत आसान है। इस तरह ये सारी पनीरियाँ मेरी लग जानी है और ये वाला मेरा पॉट जो है वो ख़ाली हो जाना है। और जब मैं इन पे फ्लावर खिलेंगे ना, तब भी मैं आपके साथ अपडेट शेयर करूँगी। अभी धूप नहीं है तो मैं इनको डायरेक्ट रख दूँगी, क्योंकि रात की ओस भी मौसमी फूलों को पसंद होती है और दिन की हल्की हल्की धूप भी इनको पसंद होती है। लेकिन अगर तेज़ धूप हो तो फिर हमने इनको थोड़ा रखना होता है, वरना अदरवाइज़ ये माशाल्लाह अब हेल्दी है। मेरे पास ये पौधे, ये देखें, इसका तना देखें, हेल्दी है। इसने आराम से अपनी जड़ें पकड़ लेनी है नई जगह पे और खुश रहना है। तो ये है जी पनीरी को आसानी से शिफ्ट करने का तरीका। छोटी पनीरी को थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र उसको दे लें, थोड़ी सी उसकी जड़ें मजबूत हो जाएं। जैसे अभी इसकी ये बहुत बारीक ये इसके तने हैं, तो अभी हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे और इसको भी मैं अभी शिफ्ट नहीं करूँगी। ये भी थोड़ा सा और बड़ा हो जाए तो फिर इसको भी आप लोगों के साथ शिफ्टिंग जो है इसकी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आसानी से पानी दें, खींचें हल्का सा, ये आपके हाथ में आ जाएगी, क्योंकि ये जिसमें पनीरी उगाई जाती है ये रेत वाली ज़मीन होती है, रेत वाली मिट्टी होती है, और आसानी से आपका प्लांट जो है आगे वो शिफ्ट हो जाता है। तो जनाब कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोस? अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबके लिए गार्डनिंग आसान हो सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।